राम राम जी। आज हम पहुंचे हैं रिठाड़ा लाइव परिवहन क्रांति की टीम से। आज आपको मिलवाते हैं रिठाड़ा अपने भाई हैं सोनू जी, इनसे मिलवाते हैं और पहले बताएंगे कि भाई कितने पढ़े लिखे हैं और क्या काम हो रहा है। एक बार दिखा दो ये काम क्या हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। बाकी काम गाड़ी में चल रहा है कुछ, इसके बारे में भी बताएंगे क्या रीजन है। भाई साहब राम राम। भाई सब भैया को राम राम भाई। पहले ये बताओ कि क्या काम करवा रहे हो, ये गाड़ी में क्या काम करवा रहे हो, क्योंकि स्कूल तो बंद है फिलहाल। भाई फिलहाल तो अभी ये है कि ये काम इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन के दौरान में बसों की बैटरी चोरी हो गई थी, तो ये थोड़ी बहुत आस लगाए बैठे हुए हैं कि अब थोड़े बहुत स्कूल खुल जाएं तो कुछ यहाँ की सरकार कुछ मानने वाली बात को, सर थोड़े स्कूल खोल दें तो हमारे गाड़ियाँ वगैरह चल जाएं। तो इसलिए बैटरी वगैरह वेल्ड करा रहा हूँ कि बैटरी कल दोबारा चोरी ना हो। भैया खाने के नाले पड़े हुए हैं, भैया नई नई बैटरी 15-20 हज़ार रुपये की बैटरी कहाँ से दोबारा डलवाएं। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि कितने टाइम से इस बस लाइन से जुड़े हुए हो। भाई बस लाइन में हमारे पापा मतलब हम तीसरी पीढ़ी है इस लाइन में। और भाई साहब ये लाइन क्यों चुनी, आप कितने पढ़े लिखे हो। मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ी थी मैंने, उसके बाद तो बीच में जॉब करता था। जॉब में मेरे को 20-25 हज़ार रुपये पहले मिल जाया करते थे, बट उस टाइम पे ये था कि मेरे दादा लाई काम है और उस टाइम पे थोड़ा बहुत नुकता है कि भाई हमारा घर परिवार अच्छा चल जाता है, इसलिए हम इस लाइन में जुड़े थे। अब एक तो कोरोना काल में स्कूल बंद है और क्या मजबूरी इस बस लाइन में, क्या दिक्कत आप मानते हो कि हम जैसे विदेशों में भी ये काम किया जाता है, वो बहुत खुश है, ट्रक वाले भी खुश है, बस वाले भी खुश है, आप पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं हमारी लाइन में क्या परेशानी है जो दूर कर दे सरकार, तो ये भी एक अच्छा रोजगार हो जाए। रीजन ये है कि जो सबसे बड़े जो हमारे अपने ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष बने हुए हैं जो बड़े, वो हमारे बारे में तो सोचते तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं सिर्फ अपनी। अब जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बैटरी वाली बसें लेके आएंगे 2025 तक, तो एक बात बताओ 1 करोड़ की गाड़ी हम कहाँ से ले लेंगे। नो बताओ, ये दिन पे दिन इंश्योरेंस के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2012 में इंश्योरेंस होया करती 30 हज़ार की, 32 हज़ार की, अब इंश्योरेंस हो रही 70 हज़ार की, 80 हज़ार की, 85 हज़ार रुपये की। तो हम इंश्योरेंस कराएं या इन गाड़ियों को चलाएं, हम अपने बच्चे पालें। आपने बताया था इंश्योरेंस कब करवाई थी और कब खत्म होगी आपकी, आपने बताया था लॉकडाउन से पहले इंश्योरेंस। ये अभी मैंने बीच में करवाई थी, मैंने अप्रैल में करवाई थी। अब 8-9 महीने हो चुके हैं, आधी को 2 महीने लग जाएंगे इंश्योरेंस से खड़ी गाड़ी खत्म हो जाएगी। जरूर भाई, मैं आपको फिर बता दूं जो हमारे यूनियन को अध्यक्ष बने बैठे हैं वो करोड़ों रुपए की गाड़ी को अप्रूव्ड कर रहे हैं कि हम इसको खरीद लेंगे। क्या आज हालात दिख रहे हैं ये खरीदने के, इस पर हम बाद में पहले अपनी मुख्य बात पर अड़े रहते हैं। भाई साहब फिर ये बताओ कि लॉकडाउन के दौरान कई गाड़ी चली? नहीं, कहीं भी नहीं चली, धूल चाट रही है। पहले तो इंश्योरेंस खड़ी गाड़ी की खत्म होगी, रोड टैक्स भरने पड़े, खड़ी गाड़ियों के खर्चे भी कुछ छूट मिली? अभी तक तो फिलहाल तो कोई छूट नहीं मिली। बीच में टैक्स के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई, खड़ी गाड़ी जो कि हमने टैक्स भरे उन्हें पेनल्टी देके, और अभी पेनल्टी वही बात है दिसंबर तक कह रहे हैं फ्री है, आप अपनी गाड़ी रोड पे चला सकते हो। पर ट्रैफिक पुलिस हो गई या 5 नंबर वाले हो गए, वो इन चीजों को मानते नहीं। करे मेरे को लिखित में दिखाओ मैं कि सरकार ने तुम्हें छूट दे रखी है। बिल्कुल, ये बात 2-3 बार हमारे सामने आ चुकी कि सरकारी दावों में ये कहा गया कि दिसंबर तक पेपर एक्सटेंड कर दिए गए, बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन रोड पे वो बातें नहीं मानी जा रही है। दूसरा मैं आपको एक बात और पूछते हैं भाई साहब, फिर घर कैसे चला रहे हो, किस हालात में? हालात तो इस टाइम तो हकीकत तो कंडीशन तो ये मरने की आ रही है, बल्कि मर जाओ पर वही बात है काल में बाढ़ को देख के फिर शांत रह जाए। अब वही बात है घर तक किस्त भरे हैं कि क्या काम करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने रुपया की किस्त है गाड़ी की और क्या बैंक वालों की तरफ से क्या आ जा रहा है? किस्त भाई इस टाइम मेरी आ रही है 44,800 कुछ हो जाती है, और वेन अगर आप अभी किस्त नहीं भरोगे तो गाड़ी खींच ली जाएगी और पेनल्टी जोड़े जा रही है। वही बात इतनी किस्त रह रही है, मेरे 2 साल की किस्त रह रही है और 4 साल की बना रही है। इसको मैं फिर बता दूं कि जो गाड़ियां उठ रही हैं उनसे पूरा पैसा भी मांगा जा रहा है। जो गाड़ी एक बार बैंक वाले उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो बकाया आपका रह गया वो सारा क्लियर करो, उसके बावजूद गाड़ी में लगी। अच्छा भाई साहब, बच्चे कितने स्कूल जाते हैं? यानी स्कूल तो बीच में वही बात है, स्कूल वाले भी वही बात है 4500-4,000 रुपये ट्यूशन फीस के नाम पे कह रहे हैं। लास्ट में एक बात बताओ, खुद का घर का खर्चा नहीं चल रहा तो 4500-5,000 रुपये बच्चे की फीस कहाँ से बढ़ रही है? तो बच्चों का नाम कटवा रखा, अपने घर बैठ जाओ भाई, क्या करें जब हमारे लिए खाने के लिए नहीं है तो ट्यूशन फीस कहाँ से बढ़ रही है? बिल्कुल बात ठीक है। अब तो ये देखा जाए इस लाइन से जुड़े हुए लोगों के बच्चे, मैंने एक बात पहले बोली कि कुपोषित भी हो रहे हैं कि उनको फुल डाइट भी नहीं मिल रही। जो जरूरत है बढ़ते हुए बच्चों को, बढ़ते भविष्य
जो कहा जाता है देश का, उनको ना तो डाइट मिल रही है ना पढ़ाई मिलेंगी अब, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस तक दे नहीं पाएंगे। तो स्कूल, पहले स्कूलों के जो रवैये रहे हैं वो सब जानते हैं। टीचर अलग से ये कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस तो स्कूल ले रहे हैं, लेकिन उनको उसमें से सैलरी टीचरों को नहीं मिल रही है। एक वीडियो हमने भी दिखाई है। अच्छा भाई साहब, परिवहन एक्ट को कैसे देखते हो? जो परिवहन एक्ट 2019 लाया गया, वो ट्रांसपोर्टरों के लिए कैसा है? हमारे लिए तो बहुत बेकार है। कैसे भाई साहब? रीजन क्या है, उसमें कानून है, अपने अपने तक कानून बना दिए। ठीक है कि उन कानूनों में कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर उस दायरे का अगर हमारे ऐसे अगर इंसान पूछे कि रोड पे चलना कितना दुश्वार है, कोई रोक ले, कोई भी हो, काला चोर क्यों ना हो, वो भी सब उन्हें कहते हैं कि भाई नहीं, तेरे ये चीज पूरी नहीं है, तेरे पे ये नहीं है। अब अगर कोई बंदा 3,000 के काम करने के लिए जा रहा है, उसमें भी 1,000 रुपए बाहर एंट्री लेके आ रहा पुलिस वालों से, क्या करे आदमी? क्या खाएगा, क्या कमाएगा? अब कोई सुनकर राज्य है ना, कोई सरकार है अपनी, कोई कह दे कि आम आदमी पार्टी पूछ रही है, बीजेपी पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है, कोई किसी का सवाल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि परिवहन एक्ट में बहुत सी खामियां हैं, क्योंकि इन गाड़ी लाइन से इतनी आमदनी नहीं थी। और मैं ये बता दूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी आप अपने पेपर पूरे रखो, पेपर पूरे रखोगे तो चलान नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, रोड पे जो कहा जाता, क्योंकि मैं भी एक ड्राइवरी लाइन से ड्राइवर ही हूँ, वो हमारे से ये कहा जाता, जहाँ गाड़ी रोकी जाती है, जितने गाड़ी के अंदर नट बोल्ट है, इतने कानून है, किसी में भी फंस जाओगे, या तो आसानी से पैसा दे दो। कुछ लोग डरते हैं इस बारे में भी बात करते हुए। कभी नहीं डरना चाहिए, अपने अधिकार की आवाज उठानी चाहिए। क्या सजेशन या सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग यही है, जब एक बात बताओ, हरियाणा में स्कूल खुल गए, यूपी में स्कूल खुल गए, राजस्थान में स्कूल खुल गए, तो दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में क्या दिक्कत है? अगर वहां बाहर स्कूल, वहां कोरोना नहीं है। अब बाहर ही हरियाणा में या राजस्थान में भी इलेक्शन चल रही है, वहां पे कोरोना नहीं है, सिर्फ दिल्ली में कोरोना है। बिहार में भी इलेक्शन हुए थे, मतलब वहां कहीं कोरोना नहीं है, सिर्फ दिल्ली के अंदर कोरोना है। लास्ट में आके वो वाली बात, आगे तो कोई मांग के दिखाओ ना वोट, वहां से आगे बारी गली में आके वहां से मांग के दिखाओ, हम दे रहे हैं तुम्हें वोट, ले लो, कोई आके ले लो वहां से। ये रोष जनता का बढ़ता जा रहा है, और हम फिर कहेंगे आप अपने अधिकार के लिए लड़ो और मांगो, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे। कुछ लोग हमारी वीडियो में आने चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने टैक्स भी दिया सरकार को, सब कुछ दिया है, इनकम टैक्स भी दिया है, और जितने भी गाड़ी के ऊपर सर्विस टैक्स है या सब है, सब जितने भी टैक्स है, रोड टैक्स से लेके इंश्योरेंस हो गई, इसके हर चीज में दे रहे हैं। क्या किस चीज में टैक्स नहीं दे रहे? हर चीज में दे रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। अगर हम महीने में अगर गैस डलवा रहे हैं, 2 दिन में गैस डलवा रहे हैं, तो उसका टैक्स का पैसे गवर्नमेंट में तो जा रहा है ना। हमसे हर चीज का टैक्स पैसे लेते, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती सरकार? बस एसोसिएशन भी है आपकी, मुझे पता है दिल्ली के अंदर जो रजिस्टर्ड है, उनसे कोई राहत या कोई आपके लिए कोई आवाज उठी हो उनकी तरफ से कुछ आई अब तक? अब तक तो जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन बनी हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है छोटों से। वो बड़े मगरमच्छ है भाई, वो सिर्फ अपने लिए करेंगे, जो अपने लिए उनको बेनिफिट मिलता हो वो अपने लिए करेंगे। हम गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सरकार 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले आओगी, जो सब्सिडी की बात हो रही है, आप खरीदोगे? अब एक बात बताओ ना, 1 करोड़ की गाड़ी, उसमें से आप उनको 50%, आप 80% आप उनको लोन दे रहे हो, ठीक, 50% उसकी बिजली में आप सब्सिडी दे रहे हो, तो उनके लिए तो फ्री गाड़ी हो गई ना। हमें क्या दोगे? हमें तो कुछ भी नहीं दोगे। अब 1 करोड़ की अपनी जमीन को बेच के, जायदाद को बेच के जब बस को बढ़ाएंगे क्या? और फिर बढ़ने के बावजूद आप कितने का काम करते देश के ऊपर? अगर बात करें कि 1 करोड़ की गाड़ी जैसे भी करके इंसान ने मान लो बना भी ली, तो किस्तें भी उसकी उसी हिसाब से होंगी। तो पहले बात करते हैं कि आप इस गाड़ी में कितने रुपए का काम करते थे? भाई इस गाड़ी से मैं करता था 55,000 रुपये का। इस गाड़ी को मैं खुद चलाता था, एक मेरा लड़का क्लियर रखा हुआ था मैंने इस पे। तो अगर खुद गाड़ी चलाता हूँ तो महीने में ज्यादा 20,000 25,000 रुपये मुझे बच जाते थे, अगर मैं खुद चला रहा हूँ। मैं पे की गाड़ी से इस हालात में अगर 25-30 हजार रुपए में किस्त कहां से भरेंगे उन गाड़ियों की? करोड़ों रुपए की जो सरकार गाड़ियां ला रही है, वो एक असंगठित क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट लाइन को बर्बाद करने के लिए ये निर्णय लिए गए। कितने किलोमीटर चलेंगी वो? जो आपने ये तो बात की होगी, आज आपके सामने आई होगी कि जो नई गाड़ी आएंगी वो एक बार चार्ज होंगे, कितने किलोमीटर चलेंगे? ये ज्यादा से ज्यादा जो पहले जो आई थी वो 250-300 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, अब ज्यादा दे रही है 550 किलोमीटर की। अब वही बात है, अगर हम जैसे हमारी ये गाड़ी है, पहले जब 2000 में जब ये कहा गया था कि डीजल की गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, ठीक, किसी को ये पता था कि सीएनजी बाहर के देशों में फैल हो चुका है आज की है, सबसे ज्यादा सीएनजी करती है भाई। तो सीएनजी गाड़ी कहते भाई ये बीमारी नहीं करती, वो नहीं करती। सीएनजी गाड़ी सबसे ज्यादा तो कैंसर करती है, बट किसी को नजर नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात, अब इस गाड़ियों को लेके चले, एक तो चलो बैटरी वाली बसें जो है, चलो पहले 250 थी, 500 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, उसमें आप काम कितना दोगे इस गाड़ी को?
उस गाड़ी में 2 लाख रुपए का काम करोगे जब तो आपकी किस्त भरी पाएगी। इतने का काम है नहीं। दूसरा, अभी ट्रांसपोर्ट मंत्री दिल्ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने खुद माना कि सबसे बड़ा खर्चा आज के दिन उसके अंदर बैटरियों का है, जो सबसे बड़ा खर्चा खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री ने माना है। हर साल या 6 महीने में उसकी बैटरियां चेंज होती है, वो कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए की किस्त सालाना बैटरी चेंज कर। मैं गवर्नमेंट से एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में बात चल रही है तो मेरे मन में एक विचार आया, ये हर 15 साल के अंदर गाड़ी को खत्म कर देंगे, ये हर साल 15 साल के अंदर गाड़ी को खत्म कर। आप एक बात बताओ कि 15 साल के अंदर गाड़ी का कुछ गलता है? मेरी ये गाड़ी खड़ी है, मैं तो कहता हूँ चारों तरफ से दिखाए, तो कहीं से गली हो, पिटी हो, फटी हो, तो आप मेरे को बोलो। अगर 10 साल में ये हो सकता है कि 15 साल में भाई आपका इंजन वीक हो गया, आप इंजन प्रोवाइड कर दो ना। 40 लाख की गाड़ी, हम की बात बताओ, 40 लाख की गाड़ी में 2.5 लाख रुपए कवर्डे में कटाऊंगा। तो अगर आपने छोड़ा, गवर्नमेंट अगर हमारे बारे में सोचना चाहे ना तो बहुत कुछ सोच सकती है, पर गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जितनी बड़े यूनियन बढ़िया जो बनी हुई है, जो बैठी हुई है हमारे सिर के ऊपर, वो सिर्फ अपने लिए सोचती है, दूसरों के लिए किसी के बारे में नहीं सोचती। क्योंकि लाइव परिवहन क्रांति अब ग्राउंड पर उतर चुकी है और ये सारी खबरें दिखाएगी। इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक बॉडी अथॉरिटी के अंदर एक बार प्रदूषण के ऊपर सर्वे करवाया था गवर्नमेंट ने, और एक पुरानी गाड़ी का और एक नई गाड़ी का जब प्रदूषण चेक करवा के देखा गया तो उस दौरान नई गाड़ी प्रदूषण ज्यादा देती हुई पाई गई थी। ये एक पब्लिक डोमेन में ये बात है, एनजीटी के सामने तक ये बातें लाई गई थी। मैं आज फिर कहता हूँ कि अगर देश में रोजगार बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो उनको इस लाइन से चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए। हाँ, आप शराब के ऊपर कानून लाया गया, हम तो उसको ठीक मानते, शराब के ऊपर जो लगाई गई धारा उसको कैसे दे। यार एक बात बताओ, ठेके रीजन ये है ना, ठेके का भी इसमें कमजोरी है। दारू के ठेके जो है गवर्नमेंट को मोटा पैसा मिलता है, उन पे होल्डिंग लिख के दे देंगे, जिस पे गुटके को लिख के दे देंगे, कैंसर होता है, इससे फलाना होता है, उससे ब्लैक मनी गवर्नमेंट को कितना जाता है, उनकी जेब भर रही है ना, तो ठेके की दुकान को बंद कैसे कर देंगे? नहीं, शराब पी कर जो गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो चलाते हैं, पहले तो जो कानून लाया गया उसके लिए हम खुश हैं। एक ड्रेस के बारे में और बता रहे थे, ड्रेस के ऊपर कैसा कानून लाया गया वो और बताओ कि क्या है वो ड्रेस के ऊपर क्या फाइन है? ड्रेस के ऊपर अगर एक बात बताओ, आदमी अगर चप्पल पहन रहा होगा तो उसमें भी इनको पोल्यूशन है। अगर ड्रेस में अब एक बात बताओ, आज के टाइम में टोपी लगा के कौन चल रहा है? ऐसा तो है नहीं कि हमारी गाड़ियों में लाख रुपए 5 लाख रुपए गाड़ी काम कर रही है, जो हम उसमें अगर अपने ड्रेस भी पहन के चलते हैं तो उस ड्रेस में भी खामियां निकाल लेते हैं कि तुम्हारे पे ऊपर फिट नहीं लगे हुए, नेम प्लेट नहीं लगी हुई, और जो हमसे पूछती खुद की उनके सिर के ऊपर टोपी नहीं लगी होती, वे तो सैंडल में होती। बिल्कुल, उनके बैच गायब होते हैं तो वो लटके हुए होते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ड्रेस के बसों के ऊपर या कमर्शियल व्हीकलों के ऊपर ऐसे चालान कर दिए गए, अगर ड्राइवर चलाता हुआ गाड़ी पाया जाता है, अगर बाई चांस उसने ड्रेस नहीं पहनी हुई, घर से तो वो पहन के गया, रास्ते में गंदी हो जाए, कोई भी रीजन है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, उसको बदलनी पड़ेगी, तो उसका 10,000 रुपए का ड्राइवर का चालान और 10,000 रुपए का मालिक का। इसको आप फिर बता देते हो, इस तरह से देखना चाहिए। अगर किसी का बेटा गलती करके आता है तो उसके बाप को भी आज सजा दी जा रही है। आप फिर लास्ट में अपनी तरफ से कोई सजेशन, कोई सलाह अपनी लाइन के लिए, अपने भाइयों के लिए? भाइयों के लिए कि भाई जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक तो गवर्नमेंट हो किसी का सुनने वाली नहीं, ठीक है ना। ये क्रांति जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमने उनको मजबूर करना पड़ेगा अपने बारे में सोचने के लिए, वरना और 5 साल बाद इस लाइन के अंदर कोई नहीं घुसेगा। आज रोड पर निकलते ना, सब ड्राइवर को गाली देते हैं कि ड्राइवर नू, उनको ये नहीं पता। एक छोटी सी बात बता, अगर मैं स्कूल कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में 60 बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप भी तुम्हारे पे ट्रस्ट करते होंगे, जब भी तो आते होंगे, वरना आज के टाइम में कोई लाके दिखा दो ना, कोई टैक्सी वाला लाके दिखा दो, कोई और बाहर का लाके दिखा दो बच्चों को, मैं मान के दिखा दूं कि भाई वो लाके दिखा दे अगर बच्चों को, तुम्हारे पे विश्वास तो है जोड़ा हुआ उनका माँ बाप का। और जैसे लोग हमसे निकलते बढ़ते, ये ड्राइवर है, माँ बहनी गाड़ी देने लग जाते हैं, तेरे पे चलाने नहीं आते, तेरे पे ये नहीं आता। अरे भाई छोटी सी बात बताओ ना, हमारे मम्मी तो किसी के लड़की है, किसी के बालक है, हमारे ऊपर माँ बाप नहीं है ना। तो हमारे ना स्कूल प्रशासन हमारी तरफ देखता, जब से स्कूल लॉकडाउन में बंद हुआ ना, तो स्कूल वाले हमारे बारे में सोचते ना। कुछ हमारे ऐसे ट्रांसपोर्टर तो उन्होंने टेंडर ले रखी है ना, वो हमारे बारे में सोचते हैं। 8-9 महीने से हमारी रुकी हुई गाड़ियों की पेमेंट रुकी हुई है ना, वो देने के लिए राजी है। स्कूल बंद होने से जो सबसे बड़ा नुकसान है, हर किसी का रोजगार स्टार्ट हो गया।
किसी भी रोजगार में आप देख लो, किसी का 30% या किसी का 40%, किसी का 70% स्टार्ट हो गया। ये स्कूल लाइन से जुड़े हुए लोग, चाहे वो स्कूल बस है, स्कूल कैब है, या स्कूल की ड्रेस बेचने वाला है, या फिर स्कूल के अंदर माली है, टीचर है। टीचर की भी हमने वीडियो डाली थी, क्योंकि स्कूल ट्यूशन फीस तो ले रहे, टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों? और आपकी मेड है, ये बिल्कुल ही बेरोजगारी को बहुत बुरी तरह झेल रहे हैं। स्कूल के जो अपने ड्राइवर थे, उनकी भी हालत बहुत बुरी हालत में वो आज जिंदगी काट रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे भी घर बैठा लिए हैं। अब भाई ने भी बताया कि बच्चों की ट्यूशन फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं सरकार को फिर कहना चाहता हूं, जागो और इनके बारे में सोचो, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में आपको वोट की चोट से जरूर जवाब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। शेयर ठोक दियो भाई।